दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से चैलेंज मंथन देवड़ा में। इसके पहले के एपिसोड में हमने महामृत्यु के बारे में बात की थी। आज हम उसके अलग अलग कैटेगरीज पर बात करेंगे। जिन्होंने महामृत्यु का पहला एपिसोड नहीं देखा है वो मेरे चैनल को सिलेक्ट करके वो एपिसोड देखें। आज का एपिसोड हम इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि हम इसमें कुछ नाम हम डालेंगे, कुछ नाम आपको डालना है। अब हम इसके कैटेगरीज पर जा रहे हैं। वीर गति ये हमारा दूसरा विषय है। इसमें धर्म रक्षा के लिए कुछ शहीद हुए, वीर गति पाई, या स्वामी सेवा या गुरु आदेश से जिसने मृत्यु को अपनाया उसको वीर मरण कहते हैं। इसमें कई उदाहरण, 2-3 उदाहरण आपके सामने रखते हैं। एक हम पहले भौमिया जी का उदाहरण आपके सामने रखते हैं। ये राजस्थान का उदाहरण है। दिल्ली के मुगल बादशाह को यह आदत थी कि अगर कोई किसी की डोली आती है तो वो डोली अपने पास बुला लेता था, जब तक चाहे अपने पास रखता था, फिर उसको भेजता था। तो भौमिया जी को भी उसने यही संदेशा भेजा था, लेकिन भौमिया ने इनकार किया और उस पत्नी के बजाय उसने अपने दासी को रानी जैसा सजा के भेज दिया और वो उसके यहाँ रही। उसको एक पुत्र हुआ, लेकिन वो राज खुल गया तो वो मुगल बादशाह उसने हमला करने की कोशिश की, तैयारी की और हमला किया। उस वक्त भौमिया जी ने अपने माँ से कहा कि मैं लड़ाई पे जा रहा हूँ, मैं वापस नहीं आ पाऊँगा, लेकिन उसको बादशाह को उसका अपमान करके भेजूँगा। तो उनके पत्नियों ने कहा हमको भी सती होना है। भौमिया जी ने अपना सर काटा और माँ के गोद में रखा कि इसको ज़मीन के नीचे ना रखना, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर उनके पत्नियों ने कहा हमको भी सती होना है, तो उनके भी सर काटे और उनके खून से दीवार पर निशान बनाए जो आज भी मौजूद है। अब भौमिया जी लड़ने गए और लड़ते लड़ते सब सैनिकों का कत्ल किया, राजा को अपमानित करके वापस भेजा। लेकिन वापस आते वक्त किसी रंगरेज ने रंग का छींटा उनके धड़ पे गिर गया करके वो नीचे गिरे। जब खबर आई कि वो आ रहे, पर इनका भाला दिख रहा, शरीर नहीं दिखा, बोले बात माँ ने वो मुंह नीचे रख दिया उनका और ऊपर देखने गई, इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो आज भी उनके शहर में रंगरेज को प्रवेश नहीं, वो सिर्फ जा सकते हैं लेकिन वहाँ मुक्काम नहीं कर सकते। वहीं उनका मंदिर है, वहीं उनको मानने वाले उनके लोग हैं और वहीं उनके मेले लगते हैं। दूसरे और एक उदाहरण देता हूँ सुजान सिंह का, शेखावत परिवार से। ये लोग धर्म के लिए मरने मिटने वाले लोग हैं। इन्होंने शपथ ली भी कि हम धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण देंगे। ये जब विवाह होके आए, इनकी डोली, दुल्हन की डोली मेहंदी लगा के सर ढक के दुल्हन डोली में है, डोली में आके एक जगह रुके, तब गाय के घुंघरूओं से उनको ये महसूस हुआ कुछ है। तो गुप्तचरों ने भी खबर दी कि मुगल सेना बाजू के इसमें आज चुकी है और वो श्री कृष्ण जी का मंदिर तोड़ने वाले हैं। इनके पास 70 लोग थे, 70 लोग 70 सेना में कन्वर्ट हो गए, पूरे सैन्य बन गई। आजू बाजू के गांव से लोग जमा लिए, सब मिला के 500 सैनिक हो गए और उन्होंने हाथ लगा के उनके ऊपर हमला किया और लड़ते रहे। लोगों ने देखा सुजान सिंह घोड़े पे लड़ रहे हैं लेकिन उनका सर नहीं है, लेकिन महसूस किया कि वो एक ईश्वरी शक्ति लड़ रही है। सबका कत्ल किया उन्होंने। अंत में कृष्ण जी के मूर्ति के पास जाके लुढ़ के फिर उसके बाद वो अपने पत्नी के पास आए और वहीं पर पत्नी ने उनके साथ अपने को आत्मदाह किया, सती हुई। दोनों की मंदिर वहीं पर है और आज भी वो वहाँ पे पूजे जाते हैं।
हम एक उदाहरण भगवान श्री कृष्ण जी का लेंगे, एक कॉमन उदाहरण है दोस्तों। कृष्ण जी के शरीर को कोई शस्त्रों से नहीं मार सकता, ना उनको अग्नि जला सकती है, लेकिन पूर्व जन्म में राजा बाली को उन्होंने वचन दिया था और उसे आशीर्वाद दिया था कि अगले जन्म में मेरी मृत्यु तेरे द्वारा होगी, इसलिए अंत समय में वो बाली रूपी भील जो पूर्व जन्म का बाली था, उससे अनजाने में वो बाण लगा और कृष्ण की मृत्यु हुई। ये सिर्फ वचन पूर्ति के लिए हुई। अब उनका जब शरीर जलाया गया तो अग्नि ने इनकार कर दिया था, तो कृष्ण ने अग्नि को आदेश दिया तुम मेरा शरीर जलाओ। तो कृष्ण जी का शरीर जला, हृदय नहीं जला। उतने आग में भी हृदय ठंडा रहा और धड़कता रहा। वो आज भी धड़क रहा है। आज वो हृदय जगन्नाथ जी के मूर्ति में भी स्थापित है। और जब भी 12 साल के बाद उस मूर्ति को बदला जाता है तो पूरे गांव में कर्फ्यू लगता है, ब्लैकआउट होता है, मंदिर को पुलिस घेरी रहती है, कोई नहीं जाता। सिर्फ एक पुजारी आंखों पे काली पट्टी बांध के जाता है और पुरानी मूर्ति से उस हृदय को निकाल के नए हृदय में रखता है। तो कृष्ण जी का सिर्फ शरीर जला है, हृदय आज भी वैसा ही है। दोस्तों, हम तेजा जी का एक उदाहरण लेंगे। तेजा जी अपने बहन को लाने जा रहे थे। रास्ते में देखा एक सांप अग्नि में जल रहा है। उन्होंने सांप को बचाया, लेकिन सांप ने कहा मुझे क्यों बचाया, अब मैं तुझे डसूंगा। तो उन्होंने कहा मैं एक काम से जा रहा हूँ, आने के बाद मुझे डसना। वचन दिया उसको, मैं आऊँगा। आगे जाके उनको एक युद्ध का सामना करना पड़ता है, युद्ध में जख्मी हो जाते हैं, लेकिन वो अपने वचन के लिए वापस आते हैं। सांप डसने से इनकार करता है, बोले शरीर झूठा हो गया। तो बोले मेरी जबान अभी भी वैसी है, जबान को कुछ नहीं हुआ। तो सांप जबान पे डसता है, उनकी मृत्यु होती है, लेकिन उनको आशीर्वाद देता है। आज भी तेजा जी की पूजा होती है, उनका मंदिर है, मेले लगते हैं। और जहाँ भी किसी को सांप डसता है या सांप का कुछ होता है, तेजा जी के नाम से कितना भी जहरीला सांप हो, उसका जहर उतर जाता है। दोस्तों, गुरु के आदेश की पूर्ति के लिए कोई अपने प्राण निछावर करता है, वो भी वीर मरण है। आपको मालूम है महाभारत के युद्ध में जब वीर बर्बरीक युद्ध में लड़ने आ रहे थे तो कृष्ण जी उनको रोका। उसकी पूरी स्टोरी आप YouTube पे पढ़िए और उनसे अपने शीश का दान मांगा। तो खाटू श्याम जो आप जानते हो, वो उस वक्त बर्बरीक नाम से थे। उन्होंने अपना गुरु के आदेश का पालन करते हैं, अपने शीश का दान दिया कृष्ण को। पूरा युद्ध उन्होंने देखे। आज भी उनका मंदिर राजस्थान के खाटू शहर में है और आज हजारों अनुयायी उनके हैं देश विदेश में, और उनकी पूजा करते हैं, मन्नत मानते हैं, घरों घरों में पूजा होती। कई शहरों में उनके मंदिर हैं। दोस्तों, और कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं स्वामी भक्ति के लिए। आप इतिहास ढूंढेंगे आपको बहुत कुछ मिलेगा। कुछ सेवक ऐसे हैं तो कि स्वामी भक्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इतना ही नहीं दोस्तों, इतिहास की लड़ाई में आप देखो, घोड़े हैं, कुत्ते हैं, जानवर जो है, उन्होंने भी अपने स्वामी भक्ति में अपने प्राण दिए। आप इतिहास में ढूंढेंगे तो आपको सब मिलेगा। ये से जो मृत्यु हुए हैं, ये मृत्यु वीर मरण है और धर्म कार्य के लिए भी मरण हुआ इनका। इनकी मृत्यु धर्म कार्य में गई, धर्म युद्ध में गई, गुरु आदेश की पूर्ति के लिए गई, स्वामी भक्ति में गई। तो ऐसे आपको कई उदाहरण मिलेंगे। आपको इसके बाद आपको सर्च करना है कि ऐसे और कितने उदाहरण हैं और कौन कौन है, और आपको कमेंट्स में उनके नाम डालना है, वो कहाँ है वो डालना है, और 1-2 लाइन उनके बारे में डालना है। देखें आपको ये ऐसे कितने उदाहरण मिलते हैं और सारी सबको मालूम होगा कि ऐसे और कौन कौन हस्तियाँ हैं, कौन कौन शख्सियत है, कि कौन कौन ऐसे महात्मा हैं, संत हैं या अवतारी हैं कि जिनकी मृत्यु वीर मरण से
में हुई और धर्म में हुई वो महामृत्यु में गिने गए हैं। दोस्तों, ये महामृत्यु का सेकंड पार्ट था, वीर मरण। अगला पार्ट हमारा आएगा इच्छा मृत्यु। अपने स्वेच्छा से जिन्होंने मृत्यु ली स्वीकारा है, उसमें भी किसने अग्नि समाधि ली, किसने भू समाधि ली, किसने जल समाधि ली, किसने योग समाधि ली। ऐसे सभी टाइटल पे हम अगले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं। और तब तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सभी अपने दोस्तों परिवारों को शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स हमके जरूर दीजिए। देखें हम आपको इसमें कितने नाम मिलते हैं। धन्यवाद।